राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं डॉक्टर आशा भक्तमाल की इस सीरीज में एक और सत्य घटना के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज हम बात कर रहे हैं राधा वल्लभ मंदिर से जुड़ी एक सत्य घटना की। प्रभु राधा वल्लभ जी को नित्य पेड़ों का भोग लगाया जाता है। ये परंपरा बहुत पुरानी टाइम से चली आ रही है और जिस घटना के हम बारे में बात कर रहे हैं ये भी लगभग 100 वर्ष के करीब की होगी, 100 वर्ष पुरानी होगी। राधा वल्लभ जी को नित्य 4 पेड़ों का भोग एक दोने में लगाया जाता है। शयन आरती के बाद राधा वल्लभ जी के सराहने उनके पास एक दोने में 4 पेड़े नित्य रखे जाते हैं। एक बार गुसाई जी भोग रखना भूल गए और मंदिर के पट बंद कर दिए। रात काफी हो चुकी थी, गुसाई जी चले गए और मंदिर बंद हो चुका। लेकिन राधा वल्लभ जी के पास में ही एक दुकान जिससे कि नित्य प्रभु का भोग जाता है और आज भी अधिकांश भोग वहीं से लिया जाता है। वो अपने अगले दिन की प्रक्रिया के लिए ताजे पेड़े बना रहे थे। पूरा वृंदावन ऑलमोस्ट बंद ही हो चुका था क्योंकि रात काफी हो चुकी थी, सर्दियों की रात थी। जब काफी रात हो गई तो प्रभु को भूख लगी। प्रभु ने देखा कि मेरे पास आज पेड़े का प्रसाद है ही नहीं, तो प्रभु स्वयं एक बच्चे का रूप, एक बालक का रूप लेकर मंदिर से बाहर आए और पेड़े की शॉप पर जाकर वहां पर जो बाबा जी पेड़े बना रहे थे उनसे जाकर बोले कि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या मुझे कुछ पेड़े मिल जाएंगे? बाबा जी ने कहा, हाँ मैं पेड़े बना ही रहा हूं, अवश्य मिल जाएंगे। बाबा जी ने उन्हें एक दोने में पेड़े दे दिए। अब पेड़े दे दिए क्योंकि वो तो दुकान चलाते हैं। उन्होंने कहा, लाइए इसका मूल्य दे दीजिए। बालक ने कहा, मेरे पास इस वक्त कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन आप रुको। बालक ने अपने हाथ से एक सोने का कड़ा निकाला और वो उन बाबा जी को दे दिया। बाबा जी से बोले कि सुबह मेरे घर से कोई आएगा तो पैसे दे देंगे और ये कड़ा वापस ले जाएंगे। बाबा जी ने कहा, बच्चा है, ठीक है, सुबह कोई आएगा तो पैसे देकर कड़ा ले जाएगा। बाबा जी ने भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कार्य में लग गए, कड़ा रख लिया। अब जब प्रातः काल हुई और गुसाई जी ने राधा वल्लभ जी का दरवाजा खोला, प्रभु का दरवाजा खोला और प्रभु की छवि को निहारा, तो प्रभु की छवि ने जो एक सोने का कड़ा पहना हुआ था वो नहीं था। पूरे मंदिर में ये शोर हो गया कि राधा वल्लभ जी का सोने का कड़ा आज गायब है। धीरे धीरे ये बात पूरे वृंदावन में फैल गई कि राधा वल्लभ जी का सोने का कड़ा गायब हो गया। जब ये बात बाबा जी के कानों तक गई तो बाबा जी ने को स्मरण हुआ कि रात एक छोटा सा बालक आया था और सोने का कड़ा देकर मुझसे पेड़े का प्रसाद ले गया था। बाबा जी वो सोचते हुए वो कड़ा लेकर राधा वल्लभ जी मंदिर में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने गुसाई जी को वो कड़ा दिखाया और बोला, क्या यही कड़ा है? गुसाई जी ने फौरन पहचान लिया, हाँ ये तो यही कड़ा है, पर बाबा आपके पास कहां से आया? तो बाबा जी ने सारा वृत्तांत सुना दिया कि रात एक छोटा सा बालक आया और मुझसे पेड़े मांगे, पेड़े के बदले में मुझे ये कड़ा दे गया। हालांकि मेरी लेने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे घर से कोई सुबह आएगा, पैसे दे देगा और कड़ा ले जाएगा। मैंने भी पता नहीं क्या सोचा और ये कड़ा रख लिया। अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि वो स्वयं राधा वल्लभ जी थे। अब तो गुसाई जी को बोध हुआ कि मैं तो रात पेड़े का प्रसाद रखना ही भूल गया और प्रभु को इतनी भूख लगी कि प्रभु स्वयं एक बालक का रूप रखकर दुकान तक चले गए। अब तो गुसाई जी उन बाबा जी को प्रणाम करने लगे, श्री राधे राधे करने लगे और बाबा जी भी प्रभु की कृपा में इतने आनंदित हो गए कि उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वो बहने लगे कि रात स्वयं प्रभु एक बालक का रूप रख के मेरी दुकान तक आए और मैं उन्हें पहचान ना सका। प्रभु स्वयं मेरे हाथ से पेड़ा लेकर खाने लगे और मैंने ध्यान भी नहीं दिया।
हाय मैं कैसा अभागा हूँ। ये विचार करके प्रेम के अश्रुओं से बाबा जी राधा वल्लभ जी को देखते जा रहे हैं और खिड़कियां मार मार के रोते जा रहे हैं। अब बाबा जी ने वो कड़ा राधा वल्लभ जी को वापस नहीं किया, क्योंकि राधा वल्लभ जी स्वयं एक बालक के रूप में आकर वो कड़ा उन्हें देकर गए थे। कहते हैं उस परिवार के पास आज भी राधा वल्लभ जी का वो स्वर्ण कड़ा है और आज भी वो दुकान राधा वल्लभ जी के समीप ही पेड़ों की ही दुकान है और पेड़ों के प्रसाद का ही कार्य करती है। तो जब भी जाते हैं तो भक्त वहीं से पेड़े खरीदते हैं। मैंने भी उस शॉप के दर्शन किए हैं और मेरे माता पिता भी जब से वृंदावन जाते हैं वहीं से राधा वल्लभ जी के लिए प्रसाद खरीदते हैं। ये सत्य घटना भी मेरे पापा ने ही मुझे बताई थी, जो आज मैंने आपके साथ शेयर की। श्री राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।